हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द दीज क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 3 की एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द अर्थ होम ऑफ ऑल, पृथ्वी हम सबका घर। तो आइए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इस सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देयर आर मैनी हेवनली बॉडीज लाइक द सन, द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में बहुत से आकाशीय पिंड हैं, जैसे सूर्य, ग्रह और तारे। द अर्थ इज द आल्सो ए हेवनली बॉडी। पृथ्वी भी एक आकाशीय पिंड है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह होते हैं। द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। 8 ग्रहों में से अर्थ भी एक ऐसा ग्रह है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। द अर्थ इज द ओनली हेवनली बॉडी ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल। पृथ्वी ही एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिस पर हमारा जीवन संभव हो सकता है। इट इज़ द कॉमन होम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर लिविंग थिंग्स सच एज एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। यह सभी जीव जंतुओं का, सभी मनुष्यों का कॉमन होम होता है, जैसे कि एनिमल्स का, प्लांट्स का, इंसेक्ट्स का। अब आता है हमारा इट हैज़ ऑल नेसेसरी कंडीशंस फॉर द सबसिस्टेंस ऑफ लाइफ। हमें जीवित रहने के लिए बहुत सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है। वह सभी ज़रूरत हमें अर्थ पर मिलती हैं। सो इट इज़ द होम ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एज वेल। इसलिए यह पेड़ पौधों का भी घर है। सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। पृथ्वी जमीन, पानी और वायु से बनी हुई है। ऑल दीज एलिमेंट्स मेक लाइफ पॉसिबल ऑन इट। यह सभी एलिमेंट्स हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं रहने के लिए। कौन से एलिमेंट्स? लैंड, वाटर एंड एयर। द एयर सराउंड्स द होल ऑफ द अर्थ। जो एयर है पूरी पृथ्वी के चारों ओर है। वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो पानी है वो हमारी अर्थ सरफेस पर 70% है। लैंड मेक्स अप अबाउट 30% और जो लैंड है वो अर्थ पर लगभग 30% है। अब आता है हमारा लैंड। वी लिव ऑन लैंड। इट इज़ द सॉलिड पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम ज़मीन पर रहते हैं और ये हमारी पृथ्वी की सतह का सॉलिड पार्ट है, मतलब कि ठोस पार्ट है। तो देखिए हमें ये फिगर दे रखी है। इस फिगर में हमें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस दिखाए गए हैं, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। जो ये हमें ब्लू राइटिंग में दे रखी है ये हमारे सभी ओशियन हैं, और जो हमें ऑरेंज राइटिंग में दे रखी है ये सभी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड आइसलैंड्स आर मेड अप ऑफ लैंड। जितने भी द्वीप और महाद्वीप होते हैं वह लैंड के बने हुए होते हैं। ईच कॉन्टिनेंट हैज़ सेवरल कंट्रीज। प्रत्येक महाद्वीप के अंदर बहुत से देश हैं। इंडिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। जो हमारी इंडिया है, हमारा देश है भारत, वह एशिया कॉन्टिनेंट में है। एशिया हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसी कॉन्टिनेंट में हमारी इंडिया है। आइए पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। हमारा पहला कॉन्टिनेंट होता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं जो कि आपको याद करने हैं, ओके, लर्न करने हैं आपको। अब है एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे बड़ा
कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमने आपको पहले ही बताया। ग्रीनलैंड एंड श्रीलंका आर इम्पोर्टेंट आइसलैंड्स। ग्रीनलैंड और श्रीलंका सबसे महत्वपूर्ण द्वीप हैं। चलिए फर्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है। तो आइए अपना उस पे आते हैं। इफ यू लुक आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाई बिल्डिंग यू मे सी द स्काई मीटिंग द लैंड एट ए डिस्टेंस। अगर आप ऊंची बिल्डिंग पे होंगे तो आप देखेंगे कि स्काई और लैंड हमें मिलती नजर आएगी। हमें आसमान और ज़मीन मिलती नजर आएगी एक जगह पर। द प्लेस वेयर दे अपीयर टू मीट इज कॉल्ड हॉरिजन। और जिस जगह पर हमें ये मिलती नजर आती है उसी को हम कहते हैं हॉरिजन। इफ यू मूव टुवर्ड्स द हॉरिजन इट विल मूव फर्दर अवे। अगर आप हॉरिजन के पास जाएंगे तो वह भी दूर चलता जाएगा। एक्चुअली द लैंड एंड स्काई नेवर मीट। वास्तव में ज़मीन और आसमान कभी मिलते नहीं हैं। दे जस्ट सीम टू मीट। वह हमें ही लगता है जैसे कि धरती और आसमान मिल रहे हैं। द प्लेस वेयर द स्काई एंड सी अपीयर टू मीट इज कॉल्ड वाटर हॉरिजन। और ऐसी जगह जहाँ आसमान और समुद्र मिल रहे हों उसे हम वाटर हॉरिजन कहते हैं। और ऐसी जगह जहाँ स्काई और लैंड मिल रहे हों तो उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजन। अब आता है हमारा वाटर। ऑल ओशियंस एंड सीज आर मेड अप ऑफ वाटर। सभी महासागर और सागर किससे बने हुए होते हैं? पानी से। द इम्पोर्टेंट ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है वह सबसे बड़ा ओशियन है। द इम्पोर्टेंट सीज आर द अरेबियन सी, द ब्लैक सी एंड द रेड सी। जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण सीज हैं, सबसे महत्वपूर्ण सागर हैं, वह हैं अरेबियन सी, ब्लैक सी और रेड सी। अब आता है हमारा द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ एक एयर की लेयर से घिरी हुई है, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर गैसेस का मिक्सचर होती है, मिश्रण होती है। इट गेट्स थिनर व्हेन वी गो फार्दर फ्रॉम द अर्थ। अगर हम अर्थ से दूर चलते चले जाएंगे तो यह हमें पतली नज़र आएगी, मतलब कि कम लेयर नज़र आएगी। ओके, वी ब्रीथ इन एयर। हम हवा से सांस लेते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू लिव। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द एयर। क्लाउड्स एयर में बनते हैं। वी रिसीव रेन फ्रॉम द क्लाउड्स। हम बादल से वर्षा प्राप्त करते हैं। वर्षा मतलब कि रेन। लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। पृथ्वी पर जीवन हवा और पानी की उपस्थिति के कारण संभव है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अब आप इसे रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।